हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हमने लाउस मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन देख लिया था और उससे हमने ब्रैग्स इक्वेशन को भी क्या कर लिया था, डिराइव कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसे हम डिबाई शेरर मेथड भी कहते हैं। देखो, डिबाई शेरर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था इन 1916। ये जो मेथड है वो हमारा लाउस मेथड के बाद में आया था और जिसने ये बताया था कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो किसको डिफ्रैक्ट करते हैं। अगर हम उस पर एक्सरे इंसिडेंट कराए तो वो क्या कर देंगे, एक्सरे को डिफ्रैक्ट कर देंगे। तो इस मेथड में और लाउस मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है। लाउस मेथड में हमने डायरेक्टली क्या लिया था, जिंक सल्फाइड का एक क्रिस्टल लिया था, और जबकि इस मेथड के अंदर हम क्रिस्टल ना लेकर के क्रिस्टल का एकदम फाइनली पाउडर लेंगे। फाइनली पाउडर लेंगे, उसको मतलब कि क्रश कर देंगे और उस क्रिस्टल का पाउडर फॉर्म को एक केशिका नली के अंदर यानी कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पूरा फिल करेंगे। देन हम लोग कोलीमीटर की हेल्प से क्या करेंगे, उस पाउडर्ड क्रिस्टल पे एक्सरे को इंसिडेंट करवाएंगे। जब एक्सरे उस पे इंसिडेंट होगा तब वो क्या करेगा, जो हमारा क्रिस्टल है वो डिफ्रैक्ट करेगा अलग अलग एंगल्स पर जो एक्सरे होगी उसको, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म अरेंज करेंगे। देखो, इसका डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, फिर ये देखेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। ये इसका डायग्राम है हमारे पास में। इसके अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा क्या है, टेस्ट केशिका नली है, कैपिलरी ट्यूब है, जिसके अंदर हमारे क्या भरा हुआ है, पॉलीक्रिस्टलाइन क्रश्ड फाइनली क्रश्ड मटेरियल भरा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैपिलरी ट्यूब कंटेनिंग द फाइन पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। पॉलीक्रिस्टलाइन का मटेरियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एक से ज्यादा क्रिस्टल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, डेट इज कॉल्ड द पॉलीक्रिस्टलाइन। और मोनोक्रिस्टलाइन मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप के क्रिस्टल प्रेजेंट रहते हैं ना। तो ये हमारे पास में क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। अब यहां से जो हमारी कोलिमेटेड एक्सरे आएगी, और एक्सरे कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, हमेशा एक जैसी ही रहेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का होने का क्या मतलब है, एक ही सोर्स से वो आ रहा है ना। तो एक्सरे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहां से किस पर, इस क्रिस्टल पर या इस कैपिलरी ट्यूब पर जो, और यहाँ पर ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है, यहाँ पर दो होल दिए गए हैं। ये होल जो यहाँ पर बना हुआ है बच्चों, ये यहाँ नहीं होकर के, इसको क्रॉस कर देती हूँ मैं, यहां पर होल होगा, यहां पर। और दो देखो होल बने हुए फोटोग्राफिक फिल्म पे, यानी कि वो एक्सरे जो क्या होगी, अनडेविएटेड होगी, वो डायरेक्टली क्या चली जाएगी, यहां से बाहर चली जाएगी, यहां से इंसिडेंट होगी और यहां से क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। और ये जो सर्कुलर आप फिल्म देख रहे हैं वो फिल्म कहलाती है फोटोग्राफिक फिल्म। इस फिल्म पे जितने भी हमारे पास में डिफ्रैक्शन पैटर्न आएंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे, और इस फिल्म पे लेटर ऑन हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी फोटोग्राफिक फिल्म के पैटर्न से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसी है, उसकी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ। तो देखो बच्चों, जो हमने कल लाउस मेथड पढ़ा था उसके अंदर फिल्म थी वो राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर थी, है ना। यानी कि उसके ऊपर और नीचे की तरफ जितनी भी रेज जा रही थी उनको हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। जबकि इस मेथड के अंदर फिल्म कैसी है, देखो सर्कुलर है, ऑल अराउंड द क्रिस्टल है, ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ क्रिस्टल है। यानी कि इसमें अगर हर डायरेक्शन से, जैसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन के अंदर जो डिफ्रैक्टेड रेज है उसको ये फिल्म क्या कर सकेगी, कैप्चर कर सकेगी। तो ये क्या हो गया, सुपीरियर मेथड हो गया लाउस मेथड से, है ना, इस टर्म के अंदर। तो इस तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट रहता है, इस टाइप का हमारे पास में क्रिस्टल का सैंपल रहता है। तो अब अगर हम इसको लिख करके आएंगे एग्जाम में तो वो कैसे लिखेंगे, आइए अब हम वो देख लेते हैं। तो इसको पॉइंट्स बना करके मैंने लिख रखा है, इस तरीके से पॉइंट्स बना करके ही आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमें, दिस मेथड वॉज डिवाइज्ड बाय डिबाय एंड शेरर इन 1916, यानी 1916 के अंदर ये मेथड किसने डिवाइज किया था, डाइबे और शेरर ने डिवाइज किया था। और किसके लिए किया था, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। यहाँ पर जो
हम लोग इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के पाउडर फॉर्म के ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर क्रिस्टल मेरा कैसा होगा, पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं होगा, मोनोक्रिस्टलाइन होगा, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, फाइनली। फाइनली का मतलब होता है काफी जो सूक्ष्म रहता है ना, एकदम अच्छे से जिसको पीसा गया होता है, उसे हम लोग बेसिकली फाइनली कहते हैं। फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज केप्ट इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब पे फाइनली क्रिस्टलाइन मटेरियल को क्या कर दिया, फिलअप करके यहाँ पर रख दिया है। थर्ड पॉइंट इज a narrow beam of monochromatic X-ray is allowed to fall on the capillary tube। यहां से क्या आती है, एक नैरो फिल्म आती है, नैरो मतलब की संकड़ी, क्या आती है, एक फिल्म आती है जो किस यहाँ पर क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी कैपिलरी ट्यूब पर, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन देयर आर मेनी क्रिस्टल सो वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर क्या रहता है, थीटा एंगल रहता है, जिस एंगल से क्या हुआ है, हमारे जो रेज है वो इमर्ज आउट हो रही है या फिर जो रेज डायफ्रैक्ट हो रही है वो एंगल, यानी कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग मटीरियल के क्रिस्टल है। पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब अलग अलग उसके अंदर एटम्स हैं, तो अलग अलग एटम्स के अगर क्रिस्टल रहेंगे तो वो अलग अलग एंगल पे क्या करेंगे, एक्सरे को डायफ्रैक्ट करेंगे, तो वी विल हैव मोर नंबर ऑफ एंगल्स और मोर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। ये पॉइंट हमको ये बता रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख करके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरे आर डाइफ्रैक्टेड ओनली व्हेन। एक्सरे कब डाइफ्रैक्ट होगी, कंडीशन क्या है एक्सरे की डाइफ्रैक्ट होने की, ओनली व्हेन ब्रैग्स लॉ ऑफ इक्वेशन विच इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा सेटिस्फाई। ये तो देखो बच्चों, जब मैंने आपको ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकता है। ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए वी नीड टू सेटिस्फाई ब्रैग्स इक्वेशन फर्स्ट, है ना। लाउस मेथड ने भी ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, उसका तो अपन ने डेरिवेशन भी किया है, बट इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है। बट इसके अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ वो ही एक्सरे क्या होगी, डाइफ्रैक्ट होगी, जो क्या करेगी, ब्रैग्स इक्वेशन को फॉलो करेगी। यानी कि यहाँ पर देखो लैम्डा तो कैसा रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा, और ये डी क्या, इंटरप्लेनर स्पेसिंग पर पूरा खेल रहेगा, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द मिलर इंडिसेस। अपन ने फॉर्मूला देखा था, डी इज इक्वल टू 2a अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला डी पे डिपेंड करता है। ओके, हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, द बीम ऑफ एक्सरेज आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग द फिल्टर। देखो एक्सरे कैसा बताया हमने, मोनोक्रोमेटिक बताया, यानी कि इसका जो सोर्स होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक कैसे बनाएंगे, फिल्टर का यूज करते हुए। और लास्ट पॉइंट इज द फोटोग्राफिक फिल्म इज यूज टू रिसीव द डिफ्रैक्टेड एक्सरे। जो फोटोग्राफिक फिल्म थी सर्क्यूलर, देखो ये वाली फिल्म, ये जो सर्कुलर फिल्म थी, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन के लिए काम करते हैं। एक्सरे, डिफ्रैक्टेड एक्सरे को यहां से डिटेक्ट करेंगे। अब हम उसका फोटो देखते हैं कि कैसा इसके अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सपोज करो ये हमारी कैसी थी, ऐसा एक रहता है, इसको अगर ये फ्लेक्सिबल और इसको ऐसे राउंड में कर दूं कन्वर्ट, इस तरीके से ये स्ट्रेट भी हो सकता है। अब ये स्ट्रेट होने पर हमको कुछ इस तरीके से पैटर्न देगा। सेंटर के अंदर तो इसमें होल था, पिन होल, जो क्या करेगा, अनडेविएटेड एक्सरे को जाने दे रहा है, और बाकी जो इस होल के पास में रहेंगे वो कुछ कर्व्ड होंगे, फिर ये स्ट्रेट हो जाएंगे, फिर ये ऑपोजिटली क्या हो जाएंगे, कर्व्ड हो जाएंगे, इनसाइड रेडियस इनकी इस साइड हो जाएगी। तो इस टाइप का क्या मिलता है, हमें पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पाउडर मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल। मतलब जो अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसका क्रिस्टल है। सेकेंड एडवांटेज इज डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल जो रहती है, यूनिट सेल कुछ इस तरीके की होती है, पढ़ा है हमने काफी अच्छे से। इसकी डायमेंशंस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन ए बी सी की वैल्यूज को वी कैन डिटरमाइन बाय द पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मेजरमेंट ऑफ सैंपल्स प्योरिटी। सैंपल की प्योरिटी का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, इसके अंदर जितनी कम हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी या फिर जितने कम एंगल्स पे
एंगल की वैल्यू के कम होने की बात नहीं है, एंगल की क्वांटिटी, नंबर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। जितने कम नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे वो क्रिस्टल उतना ही ज्यादा प्योर होगा। प्योर होने का मतलब है कि उसके अंदर जो कुछ और भी एक्सटर्नली मिला हुआ नहीं होगा। सपोज करो मेरे पास में अगर सोडियम का कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो सिर्फ अगर मुझे सोडियम मोनो क्रिस्टलाइन मटेरियल का ही अगर मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करना है या इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, तो मेरे पास में जो एंगल ऑफ डेविएशन आएंगे वो क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। क्योंकि सोडियम के जो एटम्स है वो क्या करेंगे, एक ही एंगल पर डेविएट रहेंगे या डिफ्रैक्ट रहेंगे। बट अगर इसको मैं NaCl कर दूं, क्रिस्टल ऑफ NaCl कर दूं, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, Cl विल डाइफ्रैक्ट विद डिफरेंट एंगल एंड Na विल डाइफ्रैक्ट विद डिफरेंट एंगल। तो मेरे पास में ऑलमोस्ट 2 थीटा हो जाएंगे। तो मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर मेरा प्योर सोडियम नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, एक्सटर्नल एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से वी कैन डिटरमाइन द मेजरमेंट और वी कैन मेजर द सैंपल्स प्योरिटी। सैंपल कितना प्योर है ये हम लोग बता सकते हैं। एंड द लास्ट इज एडवांटेज इज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर हमारे पास में क्या रहता है, ए रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर हमने देखा था, हम लोग ए की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। और ए जो है डिपेंड करता है हमारा किस पर, एटॉमिक रेडियस पर। आर और ए के बीच में हमने पूरा जो रिलेशन था, अलग अलग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो सारे देख रखे हैं, एससीसी में, एफसीसी में, बीसीसी में, एचसीपी में, इन सब के अंदर अलग अलग रिलेशंस रहते हैं। तो उसी लैटिस पैरामीटर को वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो यहाँ पर हमारा जो पाउडर मेथड है और डीबाई शेरर मेथड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्स रे डिफ्रैक्शन का जो हमारा लास्ट मेथड है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। See you in the next class.